मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम आपको सुभाषित रत्नान के व्याख्या का पार्ट 2 बताएंगे। इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रीणाति यः सुचरिते पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो। प्रीणाति का अर्थ है प्रिय, यह का अर्थ है जो, सु मतलब सुंदर, चरित मतलब चरित्रों से, पितर मतलब पिता को, सह मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र। मिला के बोले, सह पुत्रो वह पुत्र जो सुचरित है, अपने सुंदर चरित्रों से, सुंदर गुणों के माध्यम से अपने पिता को प्रिय हो। ठीक, जो पुत्र अपने सुंदर चरित्रों के माध्यम से, सुंदर गुणों के माध्यम से अपने पिता को प्रिय हो। और यद मतलब जो, भार्तुरेव का अर्थ है पति, हित मतलब हितों में, इच्छत मतलब इच्छा को व्यक्त करे, तत् मतलब वह, कलत्र मतलब पत्नी, कलत्र मतलब पत्नी। ठीक, अर्थात तत्कलत्रम वह पत्नी, यद जो अपने पति के हितों में, अपने पति के इच्छाओं में अपनी इच्छा को व्यक्त करे। वह पत्नी जो अपने पति के हित में, अपने पति के इच्छा में अपनी इच्छा को व्यक्त करे। और तन मित्र, तन मतलब वह, मित्र मतलब मित्र, आपदी जब आप विग्रह करेंगे, तन मित्र म आपदी, आपदी का अर्थ क्या है? आपत्ति, दुख। ठीक, वह मित्र जो आपत्ति में, दुख में, च सुखे और सुख में, समक्रियम समान रूप से साथ दे। वह मित्र जो सुख में, दुख में समान रूप से साथ दे। ठीक, एतत्त्रयम् यह जो तीन है, त्रय मतलब तीन, यह जो तीन है, जगति मतलब इस संसार में, पुण्य कृतो पुण्य कार्य से ही लभन्ते प्राप्त होते हैं। ठीक, कौन कौन? सुंदर पुत्र जो अपने चरित्रों के माध्यम से पिता को प्रिय हो, और वह पत्नी जो अपने पति के हित में, उसके इच्छा में अपनी इच्छा को व्यक्त करे, और वह मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से साथ दे। यह तीनों इस जगत में पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। कामन दुग्धे विप्रकर लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतं या हीनस्ति दुष्कृतं या हीनस्ति शोधां तां
कामान दुग्धे, कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब दुखने वाले। इसको आप नीचे से, नीचे के लाइन से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अन्वय करके आप अर्थ निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, धेनु धीरा, धेनु मतलब गाय, धीरा मतलब धैर्यवान पुरुष, सु मतलब सुंदर, अनृता मतलब सत्य, नृता मतलब असत्य और अनृता मतलब सत्य, प्रेम से। वाचम प्लस आहु, वाचम आहु को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वाचम प्लस आहु। आहु का अर्थ है, कहा गया है, वाचम मतलब वाणी, वाणी को क्या कहा गया है, गाय। मिला के बोले, धेनु धीरा, धीरा धैर्यवान पुरुष, सुंदर, सत्य और प्रेम से सनी हुई वाणी को ऐसी गाय कहे हैं जो कामान दुग्धे, सभी इच्छाओं को दुहती है। विप्र अकर्ष लक्ष्मी, अकर्ष लक्ष्मी मतलब निर्धनता, जो निर्धनता को खत्म करती है। धैर्यवान पुरुष, सुंदर, प्रेम और सत्य से सनी हुई वाणी को ऐसी गाय कहे हैं जो सभी इच्छाओं को दुहती है, निर्धनता को खत्म करती है। कीर्ति सुते, सुते मतलब बढ़ाना, जो कीर्ति को बढ़ाती है। और दुष्कृतम, दुष्बुराइयों को, या जो नष्ट करती है, जो दुष्बुराइयों को नष्ट करती है। शुद्धम शांतम, ऐसी शुद्ध शांत, माताराम मंगलाराम, मंगलों की माता कहे। ठीक, मिला के बोलते हैं, आइए मिला के बोलते हैं। धैर्यवान पुरुष, सुंदर, सत्य और प्रेम से सनी हुई वाणी को ऐसी गाय कहे हैं जो सभी इच्छाओं को दुहती है, निर्धनता को खत्म करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और सभी दुष्बुराइयों को नष्ट करती है। ऐसी शुद्ध, शांत, मंगलों की माता कहे हैं। ठीक, आइए अगला। व्यति सजति पदार्थानां तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीना प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकं पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा पुद्गते चंद्रकांतः चंद्रकांतः। आइए हम शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं पहले। व्यति सजति, इसका अर्थ है मिलाती है। पदार्थ, पदार्थों को, आंतर मतलब आंतरिक, को अपि, को मतलब कोई, अप मतलब भी, हेतु मतलब कारण। ठीक, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाती है। ठीक, पदार्थांतर, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाती है। न खलु, खलु का अर्थ क्या है, निश्चय ही या वास्तव में। वही रूपा, बाहरी रूप, प्रीतया, प्रेम को संश्रयांते नहीं संजोती है, नहीं मिलाती है। निश्चित रूप से कोई बाहरी कारण प्रेम को नहीं मिलाती है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को, व्यक्ति को आपस में मिलाती है। जिस प्रकार से विकसत
खिलना। पतंगस्य, पतंग मतलब सूर्य, इसमें स्य लगा हुआ है, कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति, जिसे रामस्य बोलते हैं। ठीक, पतंगस्य प्लस उदय, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पुंडरीकम, पुंडरीक मतलब कमल, कमल खिलता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है, च और द्रवति, द्रवति का अर्थ क्या है? पिघलना। हिमरश्मा उद्गते, उद्गते मतलब उदय होने से, हिमरश्मा मतलब चंद्रमा के। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांता मणि द्रवित होती है, पिघलती है, उसी प्रकार कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाती है। प्रेम को कोई बाह्य कारण नहीं संजोती है, नहीं मिलाती है। ठीक, एक बार फिर से बोले इसी को, आइए बोल देते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई बाह्य कारण प्रेम को आपस में नहीं मिलाती है। पदार्थों को आंतरिक कारण ही, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाती है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांता मणि पिघलती है, द्रवित होती है, उसी प्रकार पदार्थों को आंतरिक कारण ही आपस में मिलाती है। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। निंदन्तुं नीति निपुणाः यदि वास्तु वस्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा युगान्तरे वा न्यान्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा पदं न धीरा। इसमें धैर्यवान पुरुष के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तुम का अर्थ है निंदा करे, नीति निपुणा, नीति से निपुण व्यक्ति चाहे मेरी निंदा करे। वा, वा का अर्थ क्या है? अथवा। स्तुवन्तु का अर्थ है प्रशंसा करे। चाहे नीति से निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समा अविशत, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी समा मतलब समान रूप से, अपनी इच्छा से, अविशत मतलब आए, वा अथवा यथेष्टम, यथावत इष्टम अपनी इच्छा से गच्छत चली जाए। लक्ष्मी अपनी इच्छा से चाहे आए या अपनी इच्छा से चली जाए। अद्येव, अद्य मतलब आज, एव मतलब ही, चाहे आज ही, मरणमस्तु मैं मर जाऊं, युगांतरे वा, वा अथवा युगों के बाद मरूं। कहते हैं चाहे नीति से निपुण लोग निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी समान रूप से अपनी इच्छा से आए या अपनी इच्छा से चली जाए। आज ही मर जाऊं या युगों के बाद मरूं। न्यान्याथ पथ पर, न्यान्याथ न्याय के पथ मतलब रास्ते पर चलते हुए धीरा धैर्यवान पुरुष कभी अपने पथ से प्रविचलन विचलित नहीं होते हैं।